जैसा कि आप ये सामाजिक विज्ञान की बुक देख रहे हैं क्लास 10 का, इसके अलावा एनसीईआरटी की किताब देख रहे हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, जो कि क्लास 6, 7, 8 है, और इसके अलावा 11, 12 के भी एनसीईआरटी की किताबें होती हैं सोशल साइंस के अंतर्गत। तो आज का टॉपिक भी इन्हीं सबसे रिलेटेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक यूनिट नंबर है 6, सोशल साइंस। इसमें एक सब टॉपिक है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, मतलब सोशल साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में ये डिस्कस होगा आज का क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सोशल साइंस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वे क्यों पढ़ाए जाते हैं, उसके पीछे क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सोशल साइंस का बहुत बड़ा रोल है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये सोशल साइंस सब्जेक्ट बच्चों को सोशल साइंस के माध्यम से बच्चों को समाज, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र के बारे में डीपली समझने में मदद करता है। तो दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद द डीप अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। इसके अलावा NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि सामाजिक विज्ञान स्टूडेंट को जागरूक नागरिक बनाने का एक माध्यम माना गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 सोशल साइंस इज सीन एज अ मीडियम ऑफ क्रिएट सोशली अवेयर सिटीजन। तो अब देखा जाए क्लास 1 जिसे 1 से लेकर 5 तक, जिसे प्राइमरी लेवल प्राथमिक अवस्था कहा जाता है। जब बच्चा क्लास 1 से लेकर 5 तक में होता है तो उसको SST सोशल साइंस की जगह EBS का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। EBS मतलब इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और इसको पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि इससे बच्चे समाज, पर्यावरण और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, उसके परिचित हो सके, उससे फेमिलियर हो सके। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जैसे माय फैमिली, माय फ्रेंड्स। इसके द्वारा बच्चे अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में परिचित होते हैं, उसको समझते हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा होता है उनके पास। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है, एक और यूनिट होता है जिसके अंतर्गत आवर सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट, हमारा परिवेश और इन्वायरमेंट। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है EBS के अंतर्गत। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज, जो स्थानीय समुदाय होते हैं और वे किस प्रकार से कार्य होता है, क्या उनका रोल होता है, इस पर भी इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इन सबको पढ़ाने के पीछे उद्देश्य होता है कि बच्चे कुछ न कुछ इन सभी चीज़ों से, इन सभी पार्टों लेसन से कुछ न कुछ सीखें। इसके अलावा मूलभूत जो स्वास्थ्य होता है, सफाई होती है, बेसिक हेल्थ और हाइजीन की चीज़ें भी बच्चों को सिखाया जाता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, अपनी नेल्स को कट करना चाहिए, डेली बात करना चाहिए, बाथिंग करना चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चों को EBS के माध्यम से सिखाया जाता है। तो कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वे माय फैमिली फ्रेंड्स हो, आवर सराउंडिंग हो, इन्वायरमेंट हो, लोकल कम्युनिटीज हो और उनके रोल्स हो, सभी के द्वारा बच्चों को कुछ न कुछ ज्ञान की चीज़ें आपका सिखाने के पीछे उसका उद्देश्य होता है। ये तो था क्लास 1 to 5। अब आगे देखते हैं क्लास 6 to 12। इसके अलावा 1 to 5 में फेस्टिवल, ट्रेडिशन और फोक टेल्स, मतलब लोक कथाएँ, परंपराएं और त्यौहार भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे वे अपने ट्रेडिशनल को समझ सके, फेस्टिवल को समझ सके और लोक कथाओं के बारे में भी जानकारी रख सकें। अब बात करते हैं क्लास 6 to 8 जो होता है मिडिल स्टेज। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि मैच करने को, कि एक तरफ आपका क्लास देता है और पूछता है एक तरफ लेवल। तो वहाँ 1 to 5 दे देगा, 6 to 8 दे दिया जाएगा, फिर 9 to 10 दिया रहेगा और 11 to 12। और फिर यहाँ पे आपको मैच करना रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख देगा मिडिल लेवल, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा प्राइमरी लेवल और ऐसे ही सेकेंडरी लेवल, तो इसको मैच करना रहेगा। तो ये आप इसके द्वारा भी आप समझ सकते हो कि 6 to 8 जो होता है वे मिडिल लेवल होता है और 1 to 5 जो होता है प्राइमरी लेवल होता है। तो 6 to 8 में जब स्टूडेंट पहुँचता है तो उसे अब EBS की जगह अब क्या पढ़ाया जाएगा, उसको सोशल साइंस। क्या पढ़ाया जाएगा? सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस को पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। तो इसके अंतर्गत
जो सोशल साइंस होता है उसको 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक इतिहास होता है, एक ज्योग्राफी होता है, एक होता है पॉलिटिकल साइंस। इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में बांट कर पढ़ाया जाता है इसको। और इसमें जो मुख्य टॉपिक होते हैं, जो मुख्य विषय होता है वे होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक एज, वैदिक काल, जिसके द्वारा बच्चे अपने देश के जो एशियन चीज़ें हैं उनको समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से लोग रहते थे, वैदिक काल में किस प्रकार से लोग रहते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वे नगरीय सभ्यता थी और वैदिक काल जो था वे ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता थी और ये वैदिक काल जो था ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बारे में परिचित होते हैं। इसके अलावा भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं बच्चे की भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कौन कौन से पठार, पर्वत, नदियाँ किस प्रकार से पाई जाती हैं, कौन सी भूमि किस प्रकार की है, किस प्रकार के सॉइल्स पाए जाते हैं, किस प्रकार के सॉइल होते हैं, मिट्टी किस प्रकार की होती हैं और माउंटेन किस प्रकार होती हैं, कितने प्रकार की पाई जाती है, इस सब के बारे में इससे पता चलता है। इसके अलावा भारत का जो संविधान होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन राइट्स, नागरिक अधिकार, उसके बारे में परिचित करवाया जाता है बच्चों को। और सस्टेनेबल एंड यूजेबल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स क्या होते हैं और सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। संसाधन क्या होता है, संसाधन का क्या प्रयोग होता है, उसको किस प्रकार से उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, किस प्रकार से उसको संरक्षण करना चाहिए, मतलब बचा के किस प्रकार से रखना चाहिए कि इन फ्यूचर में भी जो जनरेशन है उसका भी यूज कर सकें। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अब इसके जो मुख्य टॉपिक होते हैं तो बता दिया गया। अब आता है क्लास 9 to 10 जो हाई स्कूल लेवल का होता है। इसमें विषयों को जो है वे डीपली गहराई से पढ़ाया जाता है, जो आपने 1 to 5 पढ़ा हो और 6 to 8 जो पढ़ाया गया है उससे ज़्यादा डीपली क्लास 9 to 10 में पढ़ाया जाता है टॉपिक को, और डीपली पढ़ाया जाता है। जिसके अंतर्गत आप देखोगे मेन जो टॉपिक होता है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, इंडिपेंडेंस और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंट इश्यूज, पर्यावरण की समस्याएं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन को भी डीपली से पढ़ाया जाता है। तो इन सबको जो पढ़ाया जाता है क्लास 9 से 10 में, क्लास 9 to 10 में इन सब चीज़ों को डीपली से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सभी टॉपिक को। अब नेक्स्ट आता है क्लास 11 to 12 जिसे सीनियर सेकेंडरी लेवल कहा जाता है। और जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी लेवल में पहुंच जाता है, जैसा कि आप लोग भी 11 to 12 पास आउट करने वाले हो या बहुत से बच्चे पास आउट कर लिए होंगे, तो इस लेवल में आते आते बच्चों को अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान के विषय होते हैं, सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको अब सेपरेट पढ़ाया जाता है, मतलब अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चरल स्टडीज आपको भी पढ़ाया जाता है इतिहास के अंतर्गत। भूगोल में ऐसे ही भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये सब चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है क्लास 11 to 12 में। अब राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में इंडियन जब क्लास राजनीतिक विज्ञान में जब आती है बात तो उसमें इंडियन पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ाया जाता है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की और अन्य टॉपिक को पढ़ाया जाता है। इसी तरह समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना और उसके परिवर्तन, चेंजेस को पढ़ाया जाता है। तो इन सभी को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य होता है कि बच्चे सामाजिक मुद्दों को समझ सके और उसका समाधान करने में भी योगदान कर सकें। किस लेवल में? क्लास 11 to 12 में ये चीज़ें होती हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सोशल साइंस फ्रॉम क्लास 1 to 12 एंड इट्स टीचिंग ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, इसका उद्देश्य क्या है पढ़ाने के पीछे। तो इस पर ही डिस्कस करेंगे कि
वाई इज सोशल साइंस टॉट, क्यों पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान को। तो अभी आपने देखा क्लास 1 से 12 तक कि अलग अलग टॉपिक थे, अलग अलग सब्जेक्ट थे, अलग अलग पढ़ाने का तरीका था अलग अलग क्लासों में। अब क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसको पढ़ने से बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जागरूक विकसित करना। द मेन एम टीचिंग सोशल साइंस इज डेवलप सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस इन चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से बनता है कि वाई इज सोशल साइंस टॉट, और ये 4 ऑप्शन दे देगा। बच्चों को सामाजिक जागरूक करना, सांस्कृतिक जागरूक करना, राजनीतिक जागरूक करना, यह ऑप्शन दे देगा आर्थिक जागरूक, या कहेगा कि उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऑल द एबव, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये सब चीज़ें बच्चों में उद्देश्य होता है कि इनको इन्हीं उद्देश्य से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य केवल यही नहीं होता है, बल्कि उनका बौद्धिक विकास भी होना जरूरी है, मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना जरूरी है। इसके साथ साथ वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। बनने के लिए उनको क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के द्वारा। पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया था। अब हम लोग पॉइंट समझेंगे कि क्या चीज़ें क्यों पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान को। पहला बात है कि समाज को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। जैसे बच्चे अपने आसपास में जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो बच्चे अपने आसपास के समाज और उसकी विविधताओं को समझ पाते हैं सोशल साइंस के द्वारा। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग सोसाइटी एंड इट्स डाइवर्सिटी। जैसे उनको जब पढ़ाया जाता है कि पास, पड़ोस, परिवार, मेले जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे इससे परिवार को जब पढ़ाया जाता है, पड़ोस को पढ़ाया जाता है, नेबरहुड को पढ़ाया जाता है या फेयर्स को पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चों को परिवार चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बच्चों से कहा जाता है कि एक फैमिली ट्री बनाओ और उसमें अपने जितने परिवार के मेंबर हैं उनके पिक्चर लगाओ, उनके नाम लिखो और उनके साथ अपना रिलेशनशिप लिखो। ठीक है, तो इससे पढ़ाने से पीछे उद्देश्य ये है कि इसको पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने जितने परिवार के मेंबर हैं सबसे उनसे संबंध बना सकें कि हमारा मेरे मम्मी से क्या संबंध है, पापा के से क्या रिलेशन है, दादा दादी, भाई बहन और नेफ्यू, ठीक है, इनसे क्या संबंध होता है। तो ये बच्चे इसी से समझते हैं कि समाज एक तरह का ये जो ट्री होता है ये किसको प्रेजेंट करता है? ये समाज को प्रेजेंट करता है, सोसाइटी को प्रेजेंट करता है, सोसाइटी को प्रेजेंट करता है ये ट्री। इससे बच्चे अपने परिवार के बारे में समझ सकते हैं कि परिवार में किस प्रकार संबंध होता है, किस प्रकार एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह जब बच्चे पड़ोस पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि पड़ोस के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। पड़ोस में बच्चे होते हैं, छोटे बड़े सब होते हैं, सबसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए। इसी तरह जब बच्चों को पढ़ाया जाता है मेले, तो जब बच्चे मेले में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, विभिन्न तरह के लोगों को देखते हैं, महिला पुरुष बूढ़े बच्चे सभी को देखते हैं। और कई लोग कई तरह के खिलौने बेचते हैं, कोई ना कोई सामान बेचते हैं। तो बच्चे इससे क्या होता है, एक तरह के सामाजिक संरचना को, सोसाइटी स्ट्रक्चर को समझते हैं इसके द्वारा। तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सामाजिक विज्ञान, क्योंकि किताबों में जब बच्चे पढ़ते हैं विजुअल जब देखते हैं कहीं जाकर तो उनको आपस में लिंक करते हैं कि अरे मेरी बुक में तो ये मेला था, इस मेले में दुकानें थी, और जब वास्तव में जब मेले में जाते हैं तो उनको वही चीज़ दिखता है, तो उनसे वे लिंकअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये समाज को समझने के लिए पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक थिंकिंग, मतलब विकसित करना। आलोचनात्मक थिंकिंग क्या होता है ये समझ लो। तो आलोचनात्मक सोच या थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी बात को बिना किसी पूर्वग्रह के तर्क और प्रमाण के आधार पर समझना, सवाल करना और निष्कर्ष निकालना। मतलब ये नहीं कि पहले से कोई चीज़ चला आ रहा है तो उसी को तुम मानो, ठीक है, बल्कि प्रमाण एविडेंस के आधार पर तुमको उसको समझना है किसी चीज़ को, फिर सवाल करना है और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना। इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग। इसको इंग्लिश में समझोगे तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड काउंसलिंग बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एविडेंस विथ बेस। तो जब भी आप आलोचनात्मक विकसित करोगे, थिंकिंग सोचोगे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे बाल मजदूरी, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बाल मजदूरी आपने अपने आसपास या कहीं भी देखा होगा बाल मजदूरी को। तो इसके पीछे पूर्वाग्रह है कि ये सोचते हैं लोग कि
ये जो बात है ये पूर्वाग्रह लिखा है, ये पूर्वाग्रह मतलब होता है पहले से ही बना हुआ है चीज़ें, लोग अभी भी उसी चीज़ को मानते हैं कि सामान्यतः सोच, इसको बोलते हैं कॉमन व्यू, कि बच्चे काम कर रहे हैं क्योंकि उनके परिवार गरीब है। तो ये बाल मजदूरी का पूर्वाग्रह क्या हो गया कि लोग सोचते हैं कि उसके परिवार गरीब है इसलिए बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो आप भी ये सोचेंगे नहीं, आपको इस पर तर्क लगाना है, इस पर प्रमाण के आधार पर आपको समझना है, सवाल करना है, फिर निष्कर्ष निकालना है। इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन, जो कि सोशल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है, जब टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो इसको इस प्रकार की आप सोच सकते हो कि आलोचनात्मक सोच इस प्रकार से रख सकते हो कि वाई आर चिल्ड्रन सेंट टू वर्क इंस्टेड ऑफ द स्कूल, मतलब बच्चों को क्यों स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, क्यों उनसे काम करवाया जा रहा है। फिर यह क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सोच सकते हो कि वाई आर गवर्नमेंट स्कीम नॉट रीचिंग देम, कि जो सरकार की पॉलिसी है वे इनके पास क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो ये भी तो सोच हुआ एक तरह का आलोचनात्मक सोच। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सो पुअर द पेरेंट्स सी इट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। तो या तो जो उनके गार्जियन वे समझते हैं कि जो स्कूल में जो पढ़ाई होता है वे बेकार है, इसलिए वे स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं कि उनका टाइम ख़राब ना हो, इससे अच्छा बढ़िया है कि हम स्कूल उनको कहीं काम पे लगा दें। ऐसा आप सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो, सोच सकते हो। तो ये कुल मिलाकर निष्कर्ष आप निकालोगे फिर इसके बाद कि केवल गरीबी ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता की कमी और शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी भी बाल मजदूरी के कारण है। तो इस प्रकार से आपने एक निष्कर्ष निकाला कि भैया बच्चे स्कूल में इसलिए बाल मजदूरी इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसा हो, नीतियों की कमी हो सरकार की, या शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी के कारण बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हुआ आलोचनात्मक चिंतन। जब आप किताबें पढ़ते हो तो इसमें टॉपिक आता है चाइल्ड लेबर की, तो इससे आप समझ सकते हो कि तो सोशल साइंस द्वारा आप समझ सकते हो कि आलोचनात्मक चिंतन किस प्रकार से कर सके। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हो महिला घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये अभी पूर्वाग्रह होगा कि हाँ महिलाएं पहले से ही हिंसा होता आ रहा है, घरेलू हिंसा होता जा रहा है, इसलिए अभी भी होता है। वैसा नहीं करना है आपको। आलोचनात्मक चिंतन ये आप में डेवलप करता है सोशल साइंस का सब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऐतिहासिक परिक्षेपण, मतलब हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, मतलब अतीत की घटनाओं को जानकर बच्चे भविष्य के बारे में बेहतर डिसीजन ले सके, इसी बोलते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्षण। जैसे स्वतंत्रता संग्राम पर प्रोजेक्ट बनाना या मानचित्र बनाना, मानचित्र का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ इंडियन रीजन। जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप इसमें फ्रीडम फाइटर के चित्र बनाएंगे। किस बनाएंगे? फ्रीडम फाइटर के आप चित्र बनाएंगे। तो जब आप फ्रीडम फाइटर के चित्र बनाएंगे तो आपको उनको समझ में आएगा। चित्र बनाएंगे, कलेक्ट करेंगे तो आप उनके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, चाहे अपने टीचर से या बुक से या कहीं से भी सोर्स से आप इसके बारे में उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अपने हिस्टोरिकल घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखेंगे। और इससे क्या होगा कि आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर में कि आपको क्या करना है। क्योंकि हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा गया, किस प्रकार से लड़ा गया, क्यों लड़ा गया देश की आज़ादी की लड़ाई, इसके बारे में बच्चे क्या होते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्षण द्वारा ये सब चीज़ें सीखते हैं सोशल साइंस के थ्रू। ऐसी मानचित्र का स्टडी करते हैं तो आप इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं कि भारत में कितने स्टेट हैं, कोस्टल एरिया क्या क्या है इंडिया में, सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, हाउ मेनी रिवर, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे आपके बारे में जानकारी मिलती है। और पहले हमारा कंट्री जो था उसमें जो पाकिस्तान अलग हो गया, किस प्रकार से अलग हुआ, सब चीज़ें आप ऐतिहासिक प्रक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है वह है पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्राप्त होता है सामाजिक विज्ञान को पढ़ने से। जैसे बच्चे जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर होता है एनवायरमेंटल से, जिससे बच्चों को समझ में आता है कि जो प्राकृतिक संसाधन और रिसोर्सेस हैं उसके प्रति क्या जागरूकता है, उनके अवेयरनेस के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर प्रेजेंटेशन कोई बच्चा बनाता है तो उनके बारे में डिटेल से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसको पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। तो ये कौन बता रहा है? ये आपको बता रहा है सोशल साइंस। क्या बता रहा है? सोशल साइंस। ये जो चैप्टर है सोशल साइंस में जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये इसको बच्चों को बताता है। तो आशा कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोशल साइंस के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चों में समावेशित
सहानुभूति, न्याय की भावनाओं का विकास होता है। चिल्ड्रेन डेवलप सेंस ऑफ इंक्लूशन, एम्पैथी एंड जस्टिस सीखते हैं। जैसे परिवार के पेड़ पर प्रोजेक्ट जब बनाते हैं बच्चे, तो वही बताया गया था, उसके द्वारा वे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, समाज के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति। इसके अलावा जब बच्चे मेले और त्यौहार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ये भी समाज का एक उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। टॉपिक है वे है सिविक्स अवेयरनेस, मतलब नागरिक जागरूकता। तो बच्चों को जो सोशल साइंस पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने अधिकारों, कर्तव्यों को समझ सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है सोशल साइंस के द्वारा। दे अंडरस्टैंड देयर राइट्स ऑफ ड्यूटीज एंड इंकरेज द पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे आप 12 के बाद आप जब आप 18 ईयर के हो जाओगे, ठीक है, तो आप किसमें पार्टिसिपेट करोगे? आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। तो उससे पहले आपको पढ़ा दिया जाता है कि इलेक्शन किस प्रकार से होता है। इलेक्शन में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, आपको वोट करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए वोटर आईडी होना चाहिए। तो ये सब क्या चीज़ें सिखाता है? ये सोशल साइंस ही सिखाता है, नागरिक जागरूकता सिखाता है बच्चों को सोशल साइंस। इसके अलावा बच्चों को संविधान की प्रस्तावना और विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रीएम्बलम एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी बच्चों को सिखाता है सामाजिक विज्ञान। और विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थितियों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन सा स्टेट किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कौन सा स्टेट पिछड़ा हुआ है, हाउ मेनी स्टेट, कौन से स्टेट छोटे हैं, कौन से स्टेट बड़े हैं, और हर स्टेट की क्या क्या अपनी कल्चर है, क्या क्या उनके इन्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें भी सामाजिक विज्ञान के द्वारा बच्चे सीखते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों में एक जागरूक नागरिक बनने में सहयोग करता है सामाजिक विज्ञान। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहा है, पर क्या आपकी तैयारी पूरी है? टेंशन मत लो, ये प्रैक्टिस सेट बुक्स आपकी तैयारी को फुल प्रूफ बनाएंगी। लेटेस्ट सिलेबस, सभी टॉपिक कवर, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब तैयारी भी दमदार और सिलेक्शन भी शानदार। बुक अभी ऑर्डर करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। सही प्रैक्टिस बुक, सही तैयारी और पक्की सफलता।